वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण स्पेशल में हिंदी साहित्य से संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, खास करके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले है पीयून की, और आगे फिर बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में जो हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्य से खास करके, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। वन लाइन क्वेश्चन है जिसमें आप हिंदी में सर्वप्रथम से संबंध में अगर प्रश्न पूछी जाएगी तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। जैसे आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभकर्ता जो हैं वो जोइंदू को कहा जाता है। वहीं अपभ्रंश का प्रथम जो महाकवि हैं वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि की संज्ञा दी गई है। वहीं अपभ्रंश का प्रथम करबक जो बद्ध हैं वो पौम चढ़ियो जो कि स्वयंभू की रचना है उसे दिया गया है। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो सरहप्पा को माना गया है। वहीं हिंदी में करबक यानी चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो भी सरहप्पा ने किया था। हिंदी में बारहमासा का प्रथम प्रयोग जो हुआ वो नेमिनाथ चौपाई ने किया था। और वहीं हिंदी में अगर पूछा जाए कि नक्सिक वर्णन जो है, प्रेम का वर्णन जो सर्वप्रथम जो कवि किए थे वो राउल वेल, जिसे रोड़ा कवि या रोड कवि के नाम से जाना जाता है। हिंदी का प्रथम रचना या ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो श्रावकाचार्य जो हैं वो देवसेन के द्वारा रचित श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। आइए कुछ और भी विशेष पढ़ते हैं जो कि आप एग्ज़ाम के पहले रिकॉल कर पाएँ। ये प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है, तो पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचनाकार जो हैं वो चंद्र बरदाई जो हैं वो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसे माना गया है। वहीं हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को माना गया है। वहीं किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की कवि का प्रथम रचना जो है वो अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश राजसक है। अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विद्यापति ने कीर्तिलता में। वहीं हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार जो हैं वो विद्यापति को माना जाता है। मुकरियों की शुरुआत सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने किया था। वहीं भक्ति के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुज आचार्य हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अगर पूछा जाए तो सूफी कवि असायद का नाम आता है और इसकी रचना हंसावली है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो है वो हंसावली है। ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। वहीं हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाएगा तो ये पद्मावत है और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये रचित है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य जो है वो पद्मावत है। और हिंदी की प्रथम आदि कवित्री अगर पूछी जाए तो वो मीराबाई का नाम आता है। आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न की कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है वो सूरसागर जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। और हिंदी की भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक जो है वो सूरदास को माना जाता है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है वो रामचरितमानस को तुलसीदास इसके रचयिता हैं और इसमें 7 कांडों का उल्लेख है। भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग जो घोषित करने वाले थे वो जॉर्ज ग्रेसन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतसई परंपरा का आरंभ जो किया वो तुलसी सतसई कुछ कृपाराम की हित तरंगिनी को भी मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कृपाराम के द्वारा रचित हित तरंगिनी है और रीति काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को माना जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन है, तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी, इसे आप याद रखेंगे। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे, तो श्रीधर पाठक थे। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्लेगर ने किया था, एक जर्मन आलोचक थे। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता हेमंत है जो कि 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वहीं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास को माना जाता है जिसके रचनाकार हरिऔध हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया था कुसुमन माला की भूमिका में। अगला देखते हैं छायावाद की प्रथम कृति जो है वो झरना है और ये 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। वहीं मुक्त छंद का प्रवर्तक और प्रथम प्रयोग निराला को कहा जाता है। इन्होंने जूही की कली की रचना की। निराला का प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में रचित। निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली 1918 ईस्वी में और प्रसाद की प्रथम जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी है जिसकी रचना 1909 ईस्वी में किया गया था। वहीं जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना है जिसकी रचना 1918 में हुई और पंत की प्रथम कविता गिरजे की घंटा है। वहीं सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास है जो 1918 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। महादेवी का प्रथम काव्य कृति निहार है 1930 ईस्वी में इसकी रचना हुई।
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी जी ने किए थे। नई कविता का नाम दिया अगेन है। अगे की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत है, जिसकी रचना 1933 ईस्वी में हुई। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट कृतियाँ देखते हैं। अकविता का नाम दिया जगदीश चतुर्वेदी ने। हिंदी का प्रथम दलित रचना जो है वो अछूत की शिकायत है। इसके रचनाकार पटना बिहार में के निवासी हीरा डोम है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका के सितंबर 1914 के अंक में हुई थी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों की विवाह 1907 ईस्वी में हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम अगर उपन्यास पूछा जाए तो परीक्षा गुरु है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी ने किया था। और प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जिसकी रचना 1926 ईस्वी में हुई थी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है 1929 ईस्वी में। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। अगेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वेदिन 1964 ईस्वी में रचित। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल वाजपेयी के द्वारा। हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है 1911 ईस्वी में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। अगेय का प्रथम कहानी विपत्तिका 1937 ईस्वी में। नई कहानी का प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा। और निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे हैं, जिसका रचना 1960 ईस्वी में हुआ था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नाहूस को माना जाता है, गोपाल चंद्र के द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट को जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, इम्पोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं, हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल ने किया था। वहीं पद में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक 1611-41 ईस्वी में बनारसी दास द्वारा रचित है। गद्य में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा स्वचरित आत्मचरित 1879 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल को माना जाता है। और हिंदी के प्रथम संस्मरण हरिऔध जी का संस्मरण को माना गया है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पदमपराग को 1929 ईस्वी में। और हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो हैं ये रचना थे हिंदी में सर्वप्रथम की, और इससे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।